अतिशी ये कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन की कोशिश, तैयारी, हालांकि वो साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। संविधान में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप सिर्फ केजरीवाल के चलते आप 60 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दे, केंद्र क्यों करेगा? केजरीवाल ये साबित कर रहे हैं कि आप पार्टी कुछ नहीं है, वो आप पार्टी से बड़े हैं। पॉलिटिकल जो थोड़ा सा कैलकुलेशंस होंगे उनको देखते हुए शायद सरकार गिराने में इतनी जल्दबाजी सेंटर ना करे। हो सकता है उनको आगे लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर करने का वक्त दे दे, और बहुत ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। अगर 4 जून तक ये वेट कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान कुछ सेंटर को उससे होता दिख नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया केंद्र सरकार को इस मामले में, और फंसा ये दिया कि जेल से सरकार चलाने वाला फैसला करके। इतिहास में इसके पहले कभी भी किसी कोर्ट ने फैसले के पहले इतनी सख्त टिप्पणी और इतने प्रामाणिक शब्दों में ऐसी बात कभी नहीं कही, मैंने कम से कम नहीं सुनी है। राजनीति में एक जो गिरावट के एक नए जो कीर्तिमान ये पार्टी देती है, वो अपने आप में एक बहुत ही, मैं तो उसे कहूँगा तारीफ के काबिल भी है कि आप यहाँ तक सोच पा रहे हैं। नहीं तो भारतीय राजनीति में तो एक परिपाटी पे ही पिछले 70 साल से लोग चलते चले आ रहे थे। बहुत सख्त और साफ शब्दों में टिप्पणी, और ऐसे कम देखने को मिलता है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम कोर्ट हैं। तो इसका आगे की लाइन ये है जो नहीं की कि मजाक में मत लीजिए, कोर्ट कह रहा है कि ये पॉलिटिक्स का तमाशा बंद कीजिए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी, जहां खबरों को गढ़ने वाले हर खबर पर आपका नजरिया साफ करते हैं और हर पहलू से आपको रूबरू कराते हैं। आज का विषय पहले बता देती हूँ, फिर आपको मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगी। आज का जो विषय है अरविंद केजरीवाल को लेकर ही चर्चा है। पिछले हफ्ते भी हमने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को लेकर चर्चा की थी, लेकिन इस बार इस हफ्ते अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से हाईकोर्ट से झटका लगा है, उनकी गिरफ्तारी को सही बताया गया है। इसके साथ ही उनकी इस वक्त फ्रंट लाइन की जो नेता है अतिशी ये कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन की कोशिश, तैयारी, हालांकि वो साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं कि साजिश हो रही है दिल्ली सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की, तब जबकि मुख्यमंत्री जेल से काम करने के लिए सक्षम है। आप सब जानते हैं कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में है। लगातार उनसे पूछताछ भी हो रही है और कुछ लोगों से उनको मिलने की इजाज़त भी मिली हुई है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं रामकृपाल जी, दूसरी तरफ पूर्णिमा जी बैठी हैं, मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला सलाहकार संपादक, इसके अलावा अनुराग वर्मा जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी हैं। अवधेश कुमार जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये जो अरविंद केजरीवाल को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही है, जायज़ है, इस पर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैंने और बाकी यहाँ बैठे जो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक नेताओं के भ्रष्टाचार में फंसने, उनके मुकदमा को देखा होगा, लेकिन इतिहास में इसके पहले कभी भी किसी कोर्ट ने फैसले के पहले इतनी सख्त टिप्पणी और इतने प्रामाणिक शब्दों में ऐसी बात कभी नहीं कही, मैंने कम से कम नहीं सुनी है। ये पहली बार है जब हाई कोर्ट एक एक बिंदु का जवाब दे रहा है। वो फैसला नहीं है, जब तक कोई किसी के विरुद्ध फैसला नहीं हो जाता है, हमारा कानून कानूनी रूप से उसको दोषी अपराधी नहीं मानता है। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ जो आरोप थे, लेकिन हाई कोर्ट की जो एक पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें वो कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में, सरकार के रूप में तीन प्रकार से अपराध में शामिल थे। इन्होंने साजिश रची, आबकारी नीति बनाई और फिर आपराधिक तरीके से पैसे लेकर चुनाव में खर्च किए। गोवा के चुनाव में वो ये भी कह रहा है कि जो पैसे खर्च हुए उसके भी उपलब्ध हैं कि उनका कैंडिडेट्स कह रहा है, और साथ ही साथ जो हवाला ऑपरेटर के माध्यम से पैसे गए हैं वो हवाला ऑपरेटर के बयान हैं, उनके नाम है। तो ये जो पंक्ति है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि अगर ये प्रमाणित हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट कह रहा है कि इसके तथ्य हमने देखे हैं, हमको ईडी के सारे हमारे सामने रखे गए हैं,
तो आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। अगर किसी पार्टी पर प्रमाणित हो गया कि उसने हवाला के जरिए भ्रष्टाचार से पैसा लेकर और पार्टी के चुनाव में खर्च किया है, तो न आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म होगी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये दोनों लोगों पर जो इसमें आरोपित है, आजीवन उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है इलेक्शन लॉ के अनुसार। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब पॉलिटिकली इसको कुछ भी कहा जाए, वो तो बाकी जवाब है। उसने कहा है कि आपने चुनाव के समय गिरफ्तार किया गया, तो बताया है कि क्या चुनाव के समय नहीं होता तो आप विरोध नहीं करते? चुनाव के समय हुआ इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। उसने हर चीज का उसने बताया है कि ईडी जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसने कहा कि भैया मेरा काम जो है, हमारे काम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को देखना है, कानूनी नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता को देखना है, राजनीति से नहीं है। और इसमें संवैधानिक नैतिकता, कानूनी नैतिकता का पालन हुआ है आपकी गिरफ्तारी में। तो ये ऐसी टिप्पणियां हैं, इसमें 7, 8, 9 टिप्पणियां ऐसी महत्वपूर्ण हैं जिनके आधार पर अब इस समय आम आदमी पार्टी के लिए कानूनी रूप से देश को यह सहमत कराना कि नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये मुकदमा जो शराब नीति है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अरविंद केजरीवाल को उनकी राजनीतिक शक्ति खत्म करने के लिए अरेस्ट किया गया है। इसको अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि कोई न्यायालय इसके विपरीत टिप्पणी नहीं देती है। और इसके अगले ही दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में जब उन्होंने अपने वकीलों से सप्ताह में 5 बार मिलने की अनुमति मांगी तो उसने नहीं दे, उसने भी रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिससे निकलना आम आदमी पार्टी के लिए अब कठिन होगा, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। सर, जिस तरीके की बात अभी अवधेश जी भी कह रहे थे कि इतनी सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की और बिंदुवार की कि आप भले इसको पॉलिटिकल स्टैंड कह सकते हैं, बट कोर्ट और जज और फैसले कभी भी पॉलिटिकल उससे प्रभावित नहीं होते। क्या ये सही है कि एक जो इमोशनल टच जो है वो देने की कोशिश कर रहे थे चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, अब उस पर ये एक वार है, एक झटका है? ये सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है और उसकी गिरफ्तारी होगी तो उसने अपराध क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसका पैमाना क्या है, तथ्य क्या है, सबूत क्या है, इनको दरकिनार करते हुए वो विक्टिम प्ले करेगा ही। और इसी विक्टिम प्ले करने को लेकर शुरुआत से भी हम बहस करते रहें, बात करते रहें, चर्चा करते रहें। और मैंने कहा था पिछले मामलों में भी कि अगर मनीष सिसोदिया को या संजय सिंह को या किसी भी अन्य व्यक्ति को राजनीतिक द्वेष से गिरफ्तार कर भी लिया गया है और इस थ्योरी को हम एकदम सही मान भी लें तो उसके आगे कोर्ट है और वहाँ राजनीति नहीं होती। और यही की यही अवधेश जी ने ठीक कहा, बहुत सख्त और साफ शब्दों में टिप्पणी, और ऐसे कम देखने को मिलता है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम कोर्ट हैं। तो इसका आगे की लाइन ये है जो नहीं कि मजाक में मत लीजिए, कोर्ट कह रहा है कि ये पॉलिटिक्स का तमाशा बंद कीजिए। अभी हाल ही में एक याचिका भी गई थी कि जो कोर्ट के फैसले हैं वो जो प्रभावित करने की कोशिश होती है एक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ के, वो चिट्ठी भी बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रेशर बनाया जाता है। उस चिट्ठी के बरक्स जब हम इस टिप्पणी को देखते हैं, मुझे लगता है कि जो जज साहब हैं उन्होंने उसी चिट्ठी को मद्देनजर कहा है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ के फैसले प्रभावित करने की कोशिश होती है उसमें मत जाइए, हम लोग यहाँ पर कानून की बात कर रहे हैं। तो अब मान भी लिया जाए कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि इसकी टाइमिंग भी गलत है, वो अपने आप में राजनीति से प्रेरित मुद्दे हैं। लेकिन उसके आगे जब कोर्ट कह देता है, एक महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान रखने लायक यह है प्रतीक्षा कि इसमें याचिका जमानत के लिए नहीं लगी थी जी। याचिका में कहा गया था कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। वो जमानत नहीं मांग रहे थे कोर्ट से, वो तो पूरी प्रक्रिया को खारिज कर रहे थे। और अगर उस प्रक्रिया को विदहेल्ड किया है कोर्ट ने और ये कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गैर कानूनी रूप से आपको गिरफ्तार करके रख लिया गया जेल में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब इसको साबित करना पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। देश जो सरकार के सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, वो भी सुन रहा है। देश सारे के सारे आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, मैंने कहा भी पिछली बार कि चलते चुनाव में उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर, इतना स्क्रीन टाइम मिल रहा, हम भी आज इस शो में फिर से उस पर बहस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब साबित करना उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे ये केवल राजनीति से प्रेरित है और कैसे सचमुच में वो दोषी नहीं है। ये उन्हीं को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोर्ट ने कह दिया है। अगर कोर्ट आपको तुरंत जमानत दे देता
तो सत्ता पक्ष की किरकिरी हो सकती थी, आप मान सकते थे कि तथ्य नहीं थे, सबूत नहीं थे। केवल राजनीति, मैं केवल शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं, हो सकता है राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन केवल राजनीति से प्रेरित होता तो कोर्ट के स्तर पर आप बरी होते और इस तरह की सख्त टिप्पणी नहीं आती। अब गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में है, उनको ये साबित करना होगा कि जिस तरह का विक्टिम कार्ड वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, वो क्यों है। अब उनको, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी पर हम लोग अब उसके आगे उस तरह की बहस नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने कह दिया है। और उन्होंने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये कानूनी है, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये मामला पेचीदा है और जो लोग, बाकी के लोग भी हैं, जैसे संजय सिंह बाहर आ गए लेकिन वो बरी नहीं हुए हैं। तो इस मामले को पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से अपने पक्ष में लेना आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी, वो कैसे करते हैं हमको देखना होगा। जैसा कि सर ने भी स्पष्ट कर दिया, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी को गलत बताकर गए थे। उनकी टीम गई थी कि गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है, न कि जमानत के लिए गए थे। अनुराग सर से बात करते हैं अब। अनुराग सर, जिस तरीके की इस वक्त अवधेश जी ने भी बात कही कि जो लगातार एक विक्टिम कार्ड खेले जा रहे थे कि पॉलिटिकल स्टैंड है या लोकसभा चुनाव में उसका फ़ायदा ले पाएंगे, अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके की कोई बात जो जनता को लगातार, या दिल्ली की अपनी प्रचार प्रसार की जो भी चर्चा थी उसमें ये इस तरीके की बातें कह रही थी, उसका कुछ फ़ायदा कुछ दिखाई पड़ेगा? देखिए प्रतीक्षा, एक चीज़ जो आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की जो बहुत ही कमाल की है, वो ये है कि इनको राजनीति में एक गिरावट के नए कीर्तिमान स्थापित करने का एक बड़ा ज़बरदस्त अनुभव है और इनके जो नए नए हथकंडे होते हैं वो उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। तो हम ये सोच के चलें कि जो परिपाटी रही है उस पर सोचते हुए चलें कि ऐसा होगा वैसा होगा, इससे ज़्यादा ये सोच के कुछ नई चीज़ करते हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने गिरफ्तारी होने से, उनको निश्चित रूप से अंदाज़ा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके पहले से ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। एक सर्वे जिसकी विश्वसनीयता के बारे में ना आप कुछ दावा कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, कि वो एक सर्वे हुआ जिसमें दिल्ली की जनता, मेरे से तो किसी ने, आप लोगों से पूछा गया, मुझे नहीं पता कितनों से पूछा गया कि जनता चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा अरविंद जेल से शासन करे। ये किससे पूछा गया वो उन्हीं को पता होगा और किसने बताया वो उसी को पता होगा, मुझे तो पता नहीं ना, मेरे किसी जानने वाले से पूछा गया। तो एक राजनीति में एक जो गिरावट के एक नए नए जो कीर्तिमान ये पार्टी देती है, वो अपने आप में एक बहुत ही, मैं तो उसे कहूँगा तारीफ के काबिल भी है कि आप यहाँ तक सोच पा रहे हैं। नहीं तो भारतीय राजनीति में तो एक परिपाटी पे ही पिछले 70 साल से लोग चलते चले आ रहे थे। तो अब यहाँ प्रतीक्षा में नए सिरे से अपनी असल बात को शुरू करना चाहूँगा कि आप, दो चीज़ें होती हैं राजनीति में। एक होती है आप कानूनी तौर पे कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ होती है नैतिकता। तो क्या जेल से बैठ के शासन करना, सरकार चलाना आप कानूनी रूप से भले कर सकते हैं, कोई ना कोई दांव पेच होगा। मुख्यमंत्री हैं आप आम आदमी दुनिया भर के दांव पेच निकाल लेता है, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं निकाल पाएगा? आपने निकाल लिया और आप शासन करें, लेकिन क्या ये नैतिक रूप से सही था? क्या आप नैतिकता उसके दायरे में रह के क्या एक मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलानी चाहिए? और आप जो उनके आदेश थे, अगर आप उसको देखें तो हंसी आएगी। उन्होंने जो पहला आदेश निकाला था कि दिल्ली में जल आपूर्ति ठीक की जाए और सीवर की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, ये क्या इनके जेल में जाते ही ये 3 दिन में समस्या पैदा हो गई कि उन्हें वहाँ से आदेश निकालना पड़ गया? क्या ये समस्या 10 साल पुरानी नहीं है जो उनको वहाँ? ये सिर्फ इनकी राजनीति में जो अपना एक मुखौटा बना के चलना कि जनता से सिंपैथी लेना, सिर्फ उसकी ये एक तरह से चाल है। और लेकिन इस बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि कम से कम इनकी राजनीति की स्टाइल अब लोगों को समझ में आने लगी है। अब उसमें होगा क्या वो तो चुनाव में पता लगेगा, लेकिन जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। वो स्टेक होल्डर जेल में जाने के बाद ज़्यादा बन गए, उसके पहले तो नहीं थे। तो विधानसभा चुनाव में इसका क्या नतीजा होगा ये देखना पड़ेगा। पर लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ असर दिखाई नहीं पड़ता। विनोद सर, सब कह रहे हैं कि हथगंडे हैं अरविंद केजरीवाल के। जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, राजनीति करने तो सभी आए, अगर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो फिर क्यों सवाल?
आपके सवाल में ही मेरा सब वो है कि राजनीति में तो हथकंडे ही होते हैं और जिसको मौका जहाँ मिलता है वो हथकंडों का प्रयोग करता है। अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। अभी जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो फैसला, जो आदेश आया, असल में फैसला तो इस मामले में ट्रायल कोर्ट से होगा, पहला मुख्य बुनियाद जो बनता है। लेकिन चूँकि गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्होंने वहाँ पर रेड की थी और उसमें हाई कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाते जो फैसला, जो आदेश दिया, वो उनके लिए काफ़ी झटका देने वाला था। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये है कि हाई कोर्ट का आदेश जो इतना सख्त था और संजय सिंह के मामले में अगर आप सुप्रीम कोर्ट का देखें, उस वक्त जब संजय सिंह को जमानत हुई, ईडी को मानना पड़ा कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप जमानत दे दिए, क्योंकि वो उस पर जो है आर्टिकल 45 के जो PMLA कानून है उसके तहत वो रिकॉर्ड पे लाने जा रहे थे, तो तुरंत पीछे हट गया ईडी। तो उसमें आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया कि आप देखिए संजय सिंह के खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, इसलिए पीछे हटना पड़ा। तो इस तरह के फैसले आते रहेंगे जब तक फाइनल ट्रायल कोर्ट से फैसला नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 240 लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे 2G के, ये मानते हुए प्रथम दृष्टया कि इसमें घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने किए थे और हम सब ने उसको मान लिया था घोटाला हो गया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बाद में दोबारा छोड़ दिया, राजा को छोड़ दिया और कहा कि घोटाला हुआ ही नहीं, हम तो बैठे रहे, CBI की सबूत ही पेश नहीं कर पाई। हालांकि अब कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने CBI की जो है उस पर सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, इतना अचानक CBI को याद आया। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि ट्रायल के दौरान जिस तरह के कोर्ट से ऑब्जर्वेशंस, टिप्पणियाँ, आदेश आते हैं वो कोई अंतिम नहीं होते हैं। अंतिम तो वही होता है जब जो मूल केस है उसमें जो फैसला होता है, ट्रायल कोर्ट का होता है, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो अंतिम माना जाता है। तो अरविंद केजरीवाल दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, ये तो तभी होगा फैसला जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा। दोषी की तो सर गिरफ्तारी वाली जिस तरीके से हर बिंदु पर हाई कोर्ट ने कहा, इसका मतलब कि आप जैसे बार बार कह रहे थे कि राजनीति से प्रेरित है, अभी तो फिलहाल कोर्ट ने कह दिया कि कोई मैंने क्या कहा आप याद करिए, मुंबई हाई कोर्ट का फैसला संजय राउत के बारे में क्या कहा था उस समय ईडी को लेकर के, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। कितनी तगड़ी झाड़ पिलाई थी ईडी को, वो भी हाई कोर्ट ही था, मुंबई हाई कोर्ट, और कहा कि इसमें जिस तरह से किया गया पूरी तरह से वेंडेटा साबित होता है, मतलब बहुत तरीके से जो है। तो कोर्ट जो तथ्य उसके सामने रखे जाते हैं उस हिसाब से अपना फैसला देता है, आदेश देता है। उसके बाद उसके ऊपर का कोर्ट उसको या तो उस फैसले को रद्द करे या उसको इंडोर्स करे, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है। चुनाव आयोग को तो एक मद्रास हाई कोर्ट ने तो एकदम कह दिया था कि कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए इस पर, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया। तो ये हाई कोर्ट का फैसला, किसी को फैसला अंतिम सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है, उसमें भी फिर रिवीजन होता है, उसमें भी फिर लार्जर बेंच, मतलब कानूनी प्रक्रिया हमारे यहाँ ऐसी है। अरविंद केजरीवाल दोषी है कि नहीं दोषी, इसका अंतिम फैसला तो ट्रायल कोर्ट से ही होगा। और जैसे मैंने 2G का एग्जाम्पल दिया, लेकिन राजनीतिक जहाँ तक बात है, मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया केंद्र सरकार को इस मामले में, और फंसा ये दिया कि जेल से सरकार चलाने वाला फैसला करके। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी राय है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार चलाए, कोई मंत्री जेल में रहते हुए विभाग चलाए, ये इसका संविधान में हो या ना हो, लेकिन ये राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं उनकी नज़रिए से जो बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या फंसा दिया? फंसा ये दिया कि अब केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे, LG साहब हस्तक्षेप करें। हस्तक्षेप का मतलब क्या होगा? वो विधानसभा से कहें, क्योंकि दिल्ली विधानसभा साइनेडाई नहीं है, वो खाली 17 अवसान होता है, साइनेडाई जो है अनिश्चित काल के लिए। तो अब ऐसे में स्पीकर को कहेंगे कि आप नया नेता चुनिए। अब नया नेता, स्पीकर साहब का जवाब होगा ये कि नेता तो हमारा है, हम कैसे चुन लें, जगह तो खाली नहीं है, इस्तीफा दिया नहीं। तो कुल मिला के फिर केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो चलने दे। तो जो आतिशी जो कह रही है, जो आपका मूल विषय है आज का, कि आतिशी ने जो आरोप लगाया कि साजिश की जा रही है, मुझे तो आश्चर्य है कि अभी तक केंद्र सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप कर नहीं रहा। राष्ट्रपति शासन पर दूसरे राउंड में सबके पास राष्ट्रपति शासन के पास ही आ रही थी। हाँ, जी। तो ये ऐसा फंसाया उन्होंने कि अब अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो और बड़ा विक्टिम कार्ड खेलेंगे। देखिए 62 विधायकों वाली सरकार को जो है गिरा दिया गया, जबकि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है जेल वाली, और 2 बार हाईकोर्ट ने
याचिकाओं को रिजेक्ट किया है। जो 2 याचिकाएं हुई ना हाईकोर्ट में, किसी हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, कि उनको कहा जाए पद छोड़े, तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं हमारा ये मतलब नहीं है, वो उन पर छोड़ दिया, तो वो उसको आधार बनाएंगे। और अगर केंद्र सरकार सक्षम नहीं करती, मूक दर्शक बनी रहती, भाई चला लो जेल से लोग, तो कहेंगे देखो हम तो ठसक के साथ जेल से चला रहे हैं, हम तो हम चलाएंगे हम तो, और अपने वर्करों को कहेंगे देखिए हम जेल से चला रहे हैं। तो कुल मिला के उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी एक दांव के रूप में रखने की कोशिश की है, एक सियासी दांव जो होता है। अब कितना सफल होगा, कितना होगा, तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे 4 जून को, तब पता लगेगा। क्योंकि दिल्ली, इसका प्रभाव जो भी पड़ेगा बहुत, मैं नहीं मानता कि बहुत राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसका प्रभाव दिल्ली और थोड़ा बहुत इसका असर पंजाब में हो सकता है, जहाँ उनकी सरकार है। तो दिल्ली और पंजाब में कितना असर होता है, ये नतीजों से पता चलेगा। एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी थोड़ी सी कार्यकर्ताओं के बीच में आ जाती है इस तरीके के जब फैसले वगैरह आते हैं। तो रामकृपाल सर, पूरा सभी को आपने सुना, और जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति है, आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से स्थिति है, राष्ट्रपति शासन पर मैं चर्चा करूंगी, बट उससे पहले मैं बस ये आपसे समझना चाह रही थी थोड़ा विस्तार से कि जो अभी इस वक्त अरविंद केजरीवाल, चाहे उसे सियासत कह लीजिए, चाहे दाव कह लीजिए, चाहे उनकी मजबूरी कह लीजिए, जो भी, हाईकोर्ट से इसको कनेक्ट करके आप कैसे देखते हैं, और अब उनके पास क्या ऑप्शंस है? हाईकोर्ट ने बिंदुवार तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखी है, तो वो किस आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मामला सब जुडिस है, इसलिए हर घटना पर जजमेंटल होने से हमें बचना चाहिए। आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में या बहुत पहले मैंने एक बात कही थी, अमानतुल्लाह खां के मामले में जब हाई कोर्ट ने, यही ईडी का ही मामला था और वो बार बार नहीं पेश हो रहे थे, फिर उसके बाद जमानत के लिए जो गए थे वो तो फटकार लगाई थी, और उसमें लिखा था, बहुत साफ बात थी कि क्लासेस और मासेस के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। आप जो डिफाई कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये प्राइमा फेसाई ये साबित होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए आदमी भाग रहा है। अगर आप इनोसेंट हैं तो जाइए। तभी मैंने कहा था कि अल्टीमेटली ये जो हेमंत सोरेन ने 9 समन किया, अगर 8वें पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते तो कहते कि अच्छा देखिए, उनको तो 9 समन भेजा तब गिरफ्तार किया, और केजरीवाल को 3 ही समन पे कर लिया। देखिए, कहने के तो कुछ भी होगा, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी दिन तैसी। अभी तो लोग अपने अपने पक्ष में, कोई आपका समर्थक है तो उधर की बात बोलेगा, उधर। मैं सिर्फ उस फैक्चुअल चीज़ पे जाता हूँ। ये जो अरविंद केजरीवाल का पर जो मुकदमा शुरू हुआ है, आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया के केस में, बेल केस में, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि 338 करोड़ तो पैसे आए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास कहाँ हैं? आप इंडिविजुअल इस तरह से चलोगे तो आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस किसी पर भी नहीं साबित कर पाओगे, 1 मिनट भी नहीं आपका केस चलेगा। इसमें ये लग रहा है कि ये पार्टी में गया है, तो आप पार्टी को क्यों नहीं पार्टी बनाते हो? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तब ईडी ने कहा था कि अच्छा, हम फिर इस पर हम काम करके फिर आपके सामने आएंगे। ये बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बिल्कुल पैसा आया है, पैसा पार्टी में खर्च हुआ है, लेकिन वो इंडिविजुअल, तब एक जो होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, जैसे कंपनी के मामले में होता है कि कंपनी में आया, कंपनी के बिहाफ पे खर्च हुआ, कंपनी इज ए लीगल पर्सन, वो तो कोई फिजिकल पर्सन है नहीं, लेकिन समवन कंपनी के बिहाफ पे कुछ कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो लाइबिलिटी अगर क्रिमिनल की होगी तो कोई व्यक्ति ही होगा। तब जाके केजरीवाल को इस तरह से किया गया है। जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो तमाम लोग, उनके जो समर्थक यात्र है, वो एक नारा लगाते थे कि ये जो रेड्डी ने पैसा दिया है, ये अप्रूवर बनाया सरकार के प्रभाव में। बाकी हमारे मित्रों ने बात बता दी है। केजरीवाल ने जी ने जो कहा था कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, उसके जो डिक्टम आए हैं, ऑब्जर्वेशंस आए हैं, वर्डिक्ट तो एक लाइन की है कि आपकी गिरफ्तारी वैध है, एक लाइन की वर्डिक्ट है, और बाकी सब डिक्टम है, ऑबिटर डिक्टा, यानी ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा है और बहुत सख्त चेतावनी दी थी
कि अप्रूवर कोर्ट बनाती है। कोई अप्रूवर बनेगा या नहीं बनेगा ये कोर्ट का फैसला होता है, सरकार का या ईडी का फैसला नहीं होता है। तो आप जो ये कह रहे हो, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमने अप्रूवर को मंजूरी दी है, ये बहुत चेतावनी थी कि इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो ईडी का कितना शरद चंद्र ने पैसा दिया, फलाना दिया, उन्होंने कहा कि दैट्स नॉट, वो अलग केस होगा। लेकिन हमने जिसको अप्रूवर माना है वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, किसी पार्टी का या ईडी का फैसला नहीं है। और संजय सिंह को भी जो जमानत मिली, एक बात समझ लेना चाहिए, हर केस अलग अलग होता है। एक तो संजय सिंह सरकार के पार्ट नहीं थे, वो सांसद थे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सारा मामला है वो लिकर केस से रिलेटेड है, हो सकता है उसमें उधर रहा हो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके संजय के मामले में कहा है कि ये नज़ीर नहीं है, इसे किसी भी नज़ीर के रूप में बाद में नहीं देखा जाना चाहिए। अब रही बात ये कि देखिए, मंडे को परसों ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने लाइकली है कि मंडे को आएगा। तो फाइनल फैसला क्या आता है केजरीवाल पर, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, जब मंडे को सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें आ जाएंगी तब कहूँगा। अभी मैंने हाई कोर्ट पे बात कही थी। रही बात एक चीज़ की, ये केजरीवाल का केस कोई पहला केस नहीं है। मैं 80 में टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में था, अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री थे, इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान नाम से एक उन्होंने बनाया था और बाकायदा उससे चेक पेमेंट ले रहे थे। वो केस उछला, अरुण शौरी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, बड़ा हंगामा हुआ और इसी तरह की चर्चा की, तो भ्रष्टाचार का वो है, पैसा उगाही हो रही है। अंतिम में इंदिरा गांधी ने उनसे कह दिया कि आप इस्तीफ़ा दे दो। अब्दुल रहमान अंतुले को इस्तीफ़ा देना पड़ा। सालों साल केस चला, अब्दुल रहमान अंतुले बेदाग छूट गए, लेकिन उनको कोई सिंपैथी नहीं मिली। फिर कभी वो मुख्यमंत्री नहीं हुए। मदन लाल खुराना, डायरी केस, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, एक बार छोड़ दिए, कोई सिंपैथी नहीं हुई, कहीं कुछ भी नहीं। जनता इतना लंबा सिंपैथी पर नहीं जाती है कि हु आज कर रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत बड़ा, 4 जून को ही पता चल जाएगा। कोर्ट ने अगर किसी के खिलाफ कुछ कहा है स्ट्रिक्टली, आज इस देश की जनता किसी पर भरोसा न करे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, लेकिन वो कोर्ट की टिप्पणियों पर, हालांकि वो पढ़ती नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर ये चीज़ें आजकल डिजिटल मीडिया से सब जगह जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। एक आदमी जो नैतिकता की बात करके रामलीला मैदान में इतना बड़ा आया था, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई है कि एक पर एक फ्री बोतल। अब सिंपल सी चीज़ है, एक आदमी जो बहुत बड़ा गांधीवादी और अन्ना हजारे के मूवमेंट में वो आकर के एक ऐसी स्कीम ला रहा है कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या होगा, लेकिन मंडे को इंतज़ार करते हैं। रही ये बात है, संविधान में बहुत सारी अभी ग्रे एरिया है। कोई अगर ये सोचता है कि उस ग्रे एरिया का फ़ायदा मज़ा लेकर के उठा ले, तो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली सफरर वही होगा जो उस ग्रे एरिया का फ़ायदा उठा रहा है। संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा, उस पर इतना बड़ा आरोप होगा, फिर भी वो कहेगा कि नहीं, संविधान में है ही नहीं तो हम नहीं देंगे। तो देखिए, ये देश लोकतंत्र भी रहेगा, संविधान भी रहेगा, ऐसी चीज़ें आएंगी, इनका हल भी निकलेगा। जो नई सरकार आएगी वो व्यवस्था भी करेगी आगे ताकि ऐसा फिर न हो, ताकि सनद रहे। तो केजरीवाल जो कर रहे हैं ताकि सनद रहे। चलिए, रामकृपाल सर का जो पूरा स्पष्ट विश्लेषण था, मुझे उम्मीद है कि आपका भी नज़रिया थोड़ा साफ हुआ होगा। पूर्णिमा जी, जिस तरीके की बात अभी आपने सबको सुना, सबने कही, एक स्टैंड है जो वो खेल रहे हैं, कर रहे हैं, या जो भी कह लीजिए, पॉलिटिक्स में है, लाजमी है, होना है। क्या इसका बहुत दूरगामी फ़ायदा दिखता है? सिर्फ अगर लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव की बात न करें तो जैसे हाईकोर्ट की टिप्पणी आ गई, अब आपकी पार्टी के अस्तित्व पर भी तो सवाल है। जैसा कि अवधेश जी ने भी कहा कि अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो फिर तो आपकी मान्यता रद्द होगी। तो कैसे आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने प्रतीक्षा जी, अस्तित्व पे तो सवाल है ही। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हुआ था, और वो एक मूवमेंट से, एंटी करप्शन मूवमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। तो अब अगर करप्शन के मुद्दे पे उनके इतने सीनियर लीडर, उनके मुख्यमंत्री, संयोजक फंस रहे हैं, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो है ही। लेकिन हमें देखिए, जैसा कि अभी सबने कहा
हाई कोर्ट की टिप्पणी या जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस है उसको हम लास्ट वर्ड ना मान के चलें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस बस परसों आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है बहुत कुछ उस पर निर्भर होगा। अभी जो टिप्पणी हाई कोर्ट की आई है, बेसिकली जो मटेरियल उनके सामने रखा गया है बेस्ड ऑन दैट वो टिप्पणी आई है, तो उसको हम जजमेंट मान ले कि उनको करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया और उनकी अरेस्ट बिल्कुल लीगल डिक्लेयर कर दी गई। हमको उससे थोड़ा बचना चाहिए। जहाँ तक दूरगामी की इम्पैक्ट की बात आप कर रहे हैं, दूरगामी तो नहीं, लेकिन हाँ इमीडिएटली चूँकि चुनाव शुरू होने मतलब कैंपेनिंग शुरू हो गई है, 19 तारीख को पहला फेज़ चुनाव का शुरू हो जाएगा, उसका इस मुद्दे का असर तो ज़रूर दिखाई देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेंटर के लिए एक सांप छछूंदर वाली गति पैदा हो गई है कि उन्होंने किसी एक चीफ मिनिस्टर को उनके खिलाफ इतने सबूत हैं कि पकड़ लिया, जेल में भी डाल दिया। अब वो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, सबको पता है उनकी अपनी अलग स्टाइल की पॉलिटिक्स है, वो अड़ा बैठा है कि मैं जेल से ही चीफ मिनिस्टर रहूँगा। अब सेंटर फंस गया है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे। सरकार डिसमिस करते हैं तो उनकी थोड़ी सी बदनामी होती है, क्योंकि चुनाव का प्रोसेस है और उसकी वजह से थोड़ी सहानुभूति हो सकता है आम आदमी पार्टी को मिल जाए, तो उसकी वजह से चुनावी नुकसान हो सकता है। अगर वो चलने देते हैं तो थू तो वैसे भी होगी कि अगर चलने दे रहे हैं, जेल में बैठ के वो कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो इसका मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो जो कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है उसमें सच्चाई है। तो अब दोनों तरफ से सेंटर फंस गई है और ये केजरीवाल की बड़ी सोची समझी मुझे लगता है कि एक चाल थी कि उन्होंने 9वें सम्मन पे जाके अपने आप को सरेंडर किया। अगर पहले कर देते तो 3-4 महीना जेल में रहते तो चर्चा थोड़ी शांत हो जाती। अब चूंकि ताज़ा जेल में गए हैं तो अब वो चर्चा भी में भी है वो, और सेंटर से कुछ करते भी नहीं बन रहा है। दूसरा, इस जो जेल की सलाखों के पीछे जो अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो लेके अब सारे उनके कार्यकर्ता कैंपेन चला रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका एक बहुत इवोकेटिव मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। एक वो कि बेचारा आदमी, इसको देखो जेल में डाल दिया, वहाँ हेमंत सोरेन भी जेल में पड़े हैं। तो मैं बाकी लोगों की इस बात से नहीं सहमत हूँ कि सिर्फ दिल्ली में थोड़ा बहुत असर होगा। बेसिकली अपोजिशन पार्टीज जो एक मैसेज देना चाह रही हैं कि जो इनके खिलाफ है वो सलाखों के पीछे है, वो मैसेज ये लार्जर पर्सपेक्टिव में लोग देखने लग जाएंगे कि वहाँ एक हेमंत सोरेन है वो भी जेल में है, यहाँ अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो एक चुनाव के माहौल में इस तरह का मैसेज जनता के मन में बैठना थोड़ा उसका असर होता है। और दूसरा, जनता बहुत ज़्यादा लीगलीज पे नहीं जाती है कि कोर्ट ने ये कह दिया तो वो आदमी करप्ट हो गया। अगर उस पे वाकई में होता तो लालू यादव की पार्टी आज बिहार में इतनी स्ट्रांग ना होती। भाई वो तो कन्विक्टेड है लेकिन पॉपुलैरिटी तो उनकी आज भी बनी हुई है। तो जनता ये लीगली से थोड़ा अलग हटके कभी कभी दिल से भी सोचती है, कभी कभी दूसरे उसके रीजंस होते हैं, वजहें होती हैं किसी को सपोर्ट करने या ना करने के। तो इस वक्त मुझे लगता है कि बैठे बिठाए सेंटर ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक मुद्दा, एक हथियार दे दिया है। अदरवाइज अगर वो बाहर रहते और समन पे समन इवेड भी करते रहते तो शायद उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जितनी कि अब मिल रही है, और जो एक जनमानस में जाके बैठ जाएगी। और मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडिया अलायंस को इससे फायदा होगा। जी बात कोई में इससे एक ये भी हुआ है कि अपोजिशन को एकजुट, जो अपोजिशन बिखरा हुआ था, आप देखते हैं ना, इसके पहले हम लोग जो वो 31 मार्च की जो रैली हुई दिल्ली के अमला मैदान में, उससे एकजुट होने का भी एक अवसर मिल गया इसके जरिए, हेमंत सोरेन के बाद, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। इसीलिए अब उनके बीच में आपको झगड़ों खबरें नहीं सुनाई पड़ रही हैं जो पहले रोज सुनाई पड़ती थी। बिल्कुल हो सकता हो कि महागठबंधन या INDIA गठबंधन इससे थोड़ा मजबूत होते दिखाई पड़े, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि पूर्णिमा जी भी कह रही थी कि जो वोटर होता है वो बहुत कानूनी पेचीदगी में नहीं जाता, वो इमोशनली जुड़ता है, और भारतीय वोटर उसके लिए वैसे भी कहा जाता है कि वो थोड़े इमोशनल होते हैं। इसी विषय पर एक थोड़ा सा दूसरे हिस्से पर आपको ले चलते हैं जिस पर की चर्चा करेंगे। अतिशी की बात, राष्ट्रपति शासन की बात। अवधेश जी के पास सबसे पहले। अवधेश जी, जिस तरीके की बात अभी लगातार अतिशी कह रही हैं कि साजिश है राष्ट्रपति शासन की और पूरी तैयारी है, भीतर खाने कोशिश जारी है, तब इस वक्त पार्टी क्या करेगी ये जनता को सोचना है। यानी वो एक इमोशनल जो मैसेज देने की कोशिश है और एक बड़ा आरोप। प्रतीक्षा जी, आतिशी ने जो कहा है वो तो आतिश का मामला देखेंगे क्या फूटता है, लेकिन यहाँ दो बड़े पत्रकार, हमारे बड़े भाई विनोद जी और पूर्णिमा जी ने जो कहा है, इस आतिश का क्या करेंगे। ये जो आतिशबाजी हुई है कि भ्रष्टाचार के बने, जब विनोद जी बोल रहे थे तो मैं सांस ले रहा था,
लेकिन जब पूर्णिमा जी बोलने लगे तो मेरी सांस अटकने लगी कि भाई मेरे जेल भ्रष्टाचार किस पर आरोप है, जेल में कोई गया, थू होगी केंद्र सरकार की। अब आप सोचिए ये कौन सा तर्क है, कहां से तर्क गढ़ा? अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया, मतलब सेंटर फंस गया इसमें। अब तो सेंटर का निकलना कठिन है। अब आप बताइए, तो बेचारी आतिशी तो कम बोल रही है, ये पूर्णिमा जी ने जो है, ये तो आम आदमी पार्टी को, मैं तो समझता हूँ पूर्णिमा जी अगला राज्यसभा जो है, अगर ऐसे लोगों को भेजे होते, कैसे कैसे को बना के भेजे हैं, तो उसमें तो समस्या आ रही है। अब देखिए, मैं 2-3 बात का उत्तर दूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। मैं आतिशी की साजिश और आरोप पर भी वो सब जुड़ा ही हुआ है, सब जुड़ा है। ऐसा है, हमारे यहाँ जो 6 हम बैठे हुए हैं, उसमें हमारे 2 लोगों का मत है कि अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया है। अगर ये जेल से चलने देते हैं तो थू होगी, अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया तो फिर इनके प्रति जनता की सहानुभूति हो जाएगी कि दोनों में फंस गया है। अरे भाई, ये तो देखिए, पहले आबकारी नीति ने केंद्र कहा था बनाने के लिए, केंद्र किसने आबकारी नीति बनाई है? आबकारी नीति में पैसा लिया गया है कि नहीं लिया गया? कोर्ट की तो बात ठीक है, मैंने पहले टिप्पणी में कहा, लेकिन उस पंक्ति को लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये कहा है कि किसी को कानूनी रूप से दोषी तभी माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला दे दे कानूनी रूप से, लेकिन वो दोषी नहीं है या है, ये हम सबको उसके बारे में निष्कर्ष निकाल के जनता को बोलने का, समझने का अधिकार है। उस रूप में भी हम बोलते हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणी अब ठीक है, जो उसके पास तथ्य आए हैं वही है, लेकिन हाई कोर्ट ऐसा नहीं हो सकता है कि ईडी से उन तथ्यों पर कुछ पूछा भी नहीं हो कि ये जो बता रहे हो इसका क्या? ऐसा होता है क्या कि जज के सामने रख दिया और वो आंख बंद करके ऐसे टिप्पणी कर दिया? उच्चतम न्यायालय के फैसले का हम इंतजार करेंगे। अब एक बात और कही गई है कि अगर पहले वो गिरफ्तारी दे देते तो थोड़ी चर्चा शांत हो जाती। अब तो चुनाव के समय उन्होंने गिरफ्तारी दिया है, क्या आनंद है, पूरे देश में चर्चा चल रही है। हेमंत सोरेन भी, एक सहानुभूति आएगा, देश में लंबी चर्चा चलेगी। अरे भाई, चर्चा दोनों प्रकार की होती है, एक ख्याति और कुख्याति होती है। तो अगर किसी ने तय कर लिया है कि हम अपनी कुख्याति में ही हमको देश में वो सिर उठाना है तो उठाए, चर्चा तो उनकी चल रही है, और चर्चा जो चल रही है वो सबके सामने है। क्योंकि इस समय की हालत ये है, आपका एक बड़ा अखबार है, मैं किसी अखबार पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं इस समय भारत में करीब 350 अखबारों में लिखता हूं, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अखबार की हालत ये थी कि चाहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, शराब घोटाला हो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, कोई अखबार एक एडिटोरियल पेज पर पहले लेख छापने को तैयार नहीं था। सबने मेरे सामने हाथ खड़े किए कि आप सब जानते हैं, एक अखबार जो बहुत बदनाम था वहाँ मैंने लेख भेजा, फिर उसको बोला कि मालिक को मेरा नाम कहो कि आपके अखबार ने बहुत बलिदान दिया है। मैंने उनको उन्होंने जाके कहा कि ऐसे ऐसे बोलने का, छाप दो, जो होगा सो होगा, तो वो छपा है। इस प्रकार से पत्रकारिता को चलाने वाला नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखिए छप जाएगा, राहुल गांधी के खिलाफ लिखिए छप जाएगा, देश में ममता बनर्जी के खिलाफ लिखिए छप जाएगा, न्यूज छप सकता है। लेकिन आपका कोई एडिटोरियल आप लिखेंगे और छपेंगे, अब थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पूरे अखबार पर इस प्रकार से दबाव बना के चल रहा हो, वो व्यक्ति अगर आज जेल में, मैंने अनेक कारण हो सकते हैं। तो मैं ये देखिए, अब आते हैं, हम सबको जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने तो पहले ही कहा कि ये सब लोग छूट के आए तो मुझे उसमें बल्कि खुशी ही होगी, क्योंकि ये बहुत भयावह स्थिति होगी, आगे कोई भ्रष्टाचार के आंदोलन पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन इस समय की परिस्थिति क्या है? इस समय की परिस्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल को जब वकीलों से मिलने की 5 दिन अनुमति नहीं है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को जेल में डे टू डे, घंटे पर उनको कर्मचारियों से, अधिकारियों से अनुमति मिलेगी? हमारा काम केवल एक कूटनीति देखना है, या हमारा काम जो क्या होना चाहिए, किसमें जनहित है, वो भी देखने की आवश्यकता है कि ये होना चाहिए, क्या संभव है? अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास कल ये भी मामला लेके जाएंगे अरविंद केजरीवाल कि हमको दिक्कत हो रही है, हमको यहां से सरकार चलाने दीजिए, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या टिप्पणी करेगी? राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प है। अरविंद केजरीवाल के सामने विकल्प है, वो उस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने पत्नी को आगे प्रोजेक्ट किया है, वो बैठकों में जा रही है। आने वाले समय में समस्या खड़ी होगी तो राबड़ी देवी पार्ट 2 की संभावना बनी हुई है। 3 महिलाएं हमारे सामने दिखी हैं पिछले संजय सिंह के आने के बाद, तो वो एक संभावना है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अंतिम अवस्था में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करता है कि सरकार चलने की स्थिति नहीं है, तो वो तो एक उसकी संवैधानिक दायित्व होगा ना। ये अंतिम, हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि जल्दी हो, उसका संवैधानिक
कर लीजिएगा, उसमें उसका संवैधानिक दायित्व होगा। लेकिन अभी हम इस मामले में भी जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगा ही देगा केंद्र। हाँ, केंद्र में भी ऐसा है, केंद्र भी दूसरे के थू कराने की, उसमें भी राजनीति करने वाले लोग हैं कि हम राजनीति कैसे करें कि जरा दूसरे की थू थोड़ी ज्यादा हो जाए। ये भी ध्यान रखिए कि ये अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो दूसरी ओर भी पॉलिटिक्स करने वाला है। और INDIA का जो रामलीला मैदान की रैली थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पूरे मामले पर थी, उसमें केवल अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी नहीं था, उस इशू को उठाया गया। लेकिन सारे राहुल गांधी जी बोले उसमें अरविंद केजरीवाल की कितनी पंक्ति का जिक्र था, मैं पूछा, सोनिया जी बोले कितनी पंक्ति का जिक्र था, आप मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ठीक है, पर एक मैसेज था, एक मैसेज था महागठबंधन के लिए। पूर्णिमा जी आप ऐड कर दीजिए, फिर मैं थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। क्योंकि अवधेश जी को बहुत उनका मनोरंजन हुआ ये सुन के कि सेंटर फंस गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर सेंटर नहीं फंसा है तो जिस दिन एक सीएम जेल गया उसी दिन उन्होंने सरकार क्यों नहीं बर्खास्त की? सेंटर के पास तो पावर है ना। अब इतना गैरकानूनी है और अब तो कोर्ट ने कह दिया कि उनका अरेस्ट कानूनन सम्मत है, तो क्यों नहीं सेंटर बर्खास्त कर रही है? क्यों नहीं सेंटर उसके हाथ में जो पावर है उसके ऊपर एक्ट कर रही है? उसको किसने रोका है? उनका पक्ष भी सही है। राष्ट्रपति दर्शकों पर छोड़, हाँ, ये दर्शकों पे छोड़ देते हैं, उत्तर दर्शक, ठीक है, दर्शक और वोटर्स पे छोड़ देते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। सर, राष्ट्रपति शासन, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे, थोड़ा समय का सब लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति शासन और आतिशी का जो सबसे बड़ा कह लीजिए कि एक तरीके से साजिश का वो आरोप लगाती हुई दिखा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको, और कितनी मुश्किल है बीजेपी के लिए राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति को हैंडल करना, या अगर ऐसा फैसला होता है तो? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल की स्थिति में विकल्प बहुत कम है, बशर्ते कि उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाए। जब तक नहीं मिलती, वो जो कुछ भी उनको लगता है अपने पक्ष में बात कहने के लिए वो कहेंगे। वो लोग कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, सरकार की पूरी तैयारी है पे, तो वो भेड़िया आया वाला उद्घोष नहीं था, वो सचमुच गिरफ्तार हो भी गए। तो अगर उनके पास ये जानकारी है कि राष्ट्रपति, तो वो कहाँ से है हमें नहीं पता, उनके सूत्र हम नहीं जानते। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ दिल्ली में बनी हैं, देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी का मामला है, और उसमें अगर एक मुख्यमंत्री जेल में है और वहीं से सरकार चलाने की जिद पर अड़ा हुआ है, तो कुछ भी परिस्थिति बन सकती है। हालांकि जो पूरी परिस्थिति है, मुझे अपने स्तर पर नहीं लगता कि सरकार कोई जल्दबाजी दिखाएगी राष्ट्रपति शासन लगाने में। मुख्यमंत्री का जेल जाना देश में कोई नई बात नहीं है, कई सारे हुए हैं पहले मामले, उसके ठीक पहले हेमंत सोरेन भी गए, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन आए। यहाँ पर दिल्ली में एक अजीब तरह की स्थिति बन गई है कि वो कह रहे हैं जेल भी जाएंगे और वहीं से सरकार भी चलाएंगे। उसके मद्देनज़र अगर कोई आगे संवैधानिक स्थिति बनती है, उसी के लिए, उसी को सोचते हुए आतिशी अगर ये कहती हैं कि लगाने वाले हैं, तो मेरा सवाल फिर उसमें यह है कि उससे आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब उससे आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी सारे घोटालों से बरी हो गई, या उसकी वजह से ज़्यादा सिंपैथी लोगों को मिले, या ये सरकार तोड़ने की साजिश है, वो अगर कह रहे हैं तो ये समझ से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास चूँकि विकल्प कम है इस वक्त खुद को बेदाग साबित करने के, खुद को इसमें विक्टिम साबित करने के लिए, इसलिए ऐसा जो भी अवसर मिलेगा जहाँ उनको लगेगा कि केंद्र सरकार हावी है या केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, जिससे इस तरफ की जो आंच है वो थोड़ी शिफ्ट हो। जब पॉलिटिक्स होगी तो इसी तरीके से होगी, आपके कमज़ोर बिंदु पर आपका प्रतिपक्षी जो है वो हमला करेगा, ऐसे ही जो उधर का कमज़ोर बिंदु होगा उस पर वो विपक्षी हमला करेगा। यही कोशिश आम आदमी पार्टी की चल रही है कि एक छोटी सी भी सिल्वर लाइनिंग उनको दिखे, जहाँ से वो उस तरह का माहौल क्रिएट कर सकें, वो बता सकें कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसको नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रपति शासन लगता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है, इस पे हम लोग फिलहाल कयास ही लगा सकते हैं, जो होगा वो आगे पता चलेगा। बिल्कुल। आतिशी लगातार फ्रंटलाइन पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की है, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और एक बड़ा साजिश का आरोप लगा रही हैं। आगे बढ़ो इससे पहले जरा फटाफट हमारे दर्शकों की जो राय है वो ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक धनंजय अधिकारी जिनका कि ये आईडी दिखाई पड़ रही, वो कहते हैं राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। एक दूसरे हमारे साथ दर्शक हैं भगवान सिंह जी, वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन उसे मिला है धोखा, अब तो लगना ही चाहिए राष्ट्रपति शासन। एक
कीर्ति शाह नाम से एक व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा नहीं दे रहा तो राष्ट्रपति शासन तो लगाना ही पड़ेगा, आखिर ऑप्शन क्या है। आतिशी के लिए स्पेशली धर्मपाल जी लिख रहे हैं कि आतिशी जी, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सा नेता था जो आपको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे रहा था। ये हमारे सारे दर्शक हैं जो लगातार अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, या यूँ कहें कि कमेंट्स के जरिए अपनी राय बता रहे हैं। राष्ट्रपति शासन को लेकर जिस तरीके से आतिशी ने बात रखी और हमारे दर्शक भी जिस तरीके से लगातार इस बात के पक्षधर हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन तो होना ही चाहिए, जेल से पॉसिबल नहीं है, आप राजनीति छोड़िए, जन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है उसका ख्याल रखिए, उसका काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो देखिए पहले केंद्र अगर मान लीजिए, मतलब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए केंद्र लगाता है, एलजी लगाते हैं, ये कोर्ट जाएंगे, उसमें कोर्ट के फैसले आएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी चुनाव तक केंद्र सरकार को कोई ऐसी जल्दीबाजी होनी चाहिए, मुझे लगता नहीं है। बाकी क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई बड़ा क्रिटिकल विभाग नहीं है जिसकी वजह से जो है कामकाज ठप होने की संभावना हो। तो सबसे पहला तो कारण ये है। ऊपर से बीजेपी में इतना तो समझदारी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जितनी ज़्यादा खुद अपने आप में वो गलतियां करेंगे, जो वो कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपोज होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो सोचने का नज़रिया है वो ऐसा, ये मेरा व्यक्तिगत है। दूसरी चीज़ जो पूर्णिमा जी ने एक बात बोली जो मुझे बड़ी मतलब वो भारतीय राजनीति के लिए एक दुर्भाग्य की स्थिति है कि लालू जी को सज़ा हुई, वो जेल रहे, वापस आए, लेकिन उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, उनके जो लोकप्रियता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। आज वो जनता अगर कहती है हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, हमारे स्कूल नहीं बने, तो क्या वो जनता वो डिज़र्व करती है कि उसको ये कहने का अधिकार है कि हम एक ऐसे आदमी को चुनने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, जिस पर सज़ा हो चुकी है, वो बाहर आया, हम उसे वोट दे रहे हैं और साथ में ये भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारा नेता विकास करेगा। ये गलती जितनी नेताओं की है उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश के वोटरों की है। एक ज़माना होता था, जो मुझे याद है बहुत शुरुआती, रामकृपाल जी, विनोद जी को तो ज़्यादा उन्होंने देखा होगा कि सांसद ऐसे ऐसे होते थे जिनके पास अपनी चलने को गाड़ी नहीं होती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। आज क्या स्थिति एकदम बदल गई, वो सारे नेता फेज आउट हो चुके हैं। आज अगर कोई एक ईमानदार आदमी चुनाव लड़ने आए, हम आप शायद उसे वोट नहीं देंगे। ये स्थिति इस तरह से बदली है और हम ही वो हैं जो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, विकास की राजनीति करो। किस बात के, जब हमने विकास के लिए वोट ही नहीं दिया उन्हें। क्या लालू को जो वोट दे रहा है क्या विकास के लिए वोट दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो वही चीज़ ये हमारे दृष्टिकोण से हमारे लिए, हम वोटर जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए। और वही ये दोबारा वही स्थिति दिल्ली में बनी है कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद, एक के साथ एक बोतल फ्री देने के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल जी फिर से इस बहुमत में आते हैं तो इस देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है और विकास की बात करने की ज़रूरत नहीं। फिर तो फिर एक पे एक, फिर कल को दूसरी पार्टी आएगी, कहेगी हम एक बोतल के साथ दो बोतल देंगे, फिर तो वही राजनीति होगी ना, एक पर एक वाली राजनीति। विनोद सर, छोटी सी टिप्पणी, राष्ट्रपति शासन और इनकी जो आतिशी का जो आरोप है उस पर, राष्ट्रपति शासन लगे या नहीं इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बट इस तरीके की साजिश का आरोप वो लगातार लगा रही है। देखिए, आतिशी का जो आरोप है वो उनकी पेशबंदी है। राजनीति में इस तरह की पेशबंदियां दल करते हैं हमेशा, और बहुत पुरानी बात नहीं है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तो अक्सर गुजरात से भी कहा जाता था कि केंद्र साजिश रच रहा है यहाँ पर गुजरात की सरकार को अस्थिर करने के लिए, और गुजराती अस्मिता के सवाल को हमेशा उठाते थे वो। तो ये जो भी क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय सरकार होती है, जब केंद्र सरकार से उसका टकराव होता है तो इस तरह की बात करके अपने लिए एक पेशबंदी करती है। हर सरकार, बिहार में लालू प्रसाद यादव किया करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो ये कोई नई बात नहीं है। एक बात जैसे अवधेश जी ने कहा मेरे बारे में कि साहब, वो हमने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की ये रणनीति है, मैं उस रणनीति का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ कि वो जेल से सरकार चलाएं, लेकिन ये उनकी रणनीति है। जब आप एक विश्लेषक के तौर पर बात करेंगे तो दूसरे की रणनीति का भी तो आप उस पर भी चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे, या खाली एक ही रणनीति पर चर्चा करेंगे? तो उनकी रणनीति ये है कि वो केंद्र सरकार को फंसाएं। अब केंद्र सरकार कितना फंसती है कितना नहीं फंसती है, ये केंद्र सरकार की रणनीति और उसके बुद्धि विवेक पर या उनकी रणनीतिकारों पर तय होगा। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ केंद्र सरकार फंस गई है, ये उनकी रणनीति है कि उन्होंने अपने तरीके से फंसाया है, उनके पक्ष की तरफ से। दूसरी बात ये है कि
जितना उनका अपना अनुभव होगा कि उन्होंने 350 अखबारों में भेजा और लेख नहीं छपा, लेकिन कम से कम एक इस अखबार के शीर्ष स्तर के संपादक मंडल का सदस्य होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम हमारे यहाँ इस तरह का कोई दबाव किसी पार्टी का नहीं है। और हमने कई खबरें ऐसी छापी हैं, जयदीप जी गवाह है इस बात के, और जिस पे हम लोगों को काफ़ी मुठभेड़ें भी करनी पड़ी हैं राजनीतिक दलों से, एक नहीं कई राजनीतिक दलों से। तो ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये मैसेज न जाए कि हम पूरा एकदम देश एकदम आम आदमी पार्टी के दबाव में आ गया, ऐसा कम से कम हमारा अनुभव नहीं है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल के उसकी बात है, ये जो आतिशी का आरोप की राष्ट्रपति शासन वाली, तो देखिए कुछ न कुछ तो मुझे लगता है निर्णय केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। कब लेती है, टाइमिंग क्या होती है, उसको तय करना है। और मैं सहमत हूँ अनुराग जी की इस बात से कि शायद लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली में वोटिंग शायद 25 मई को है, छठे चरण, हाँ, तो 25 मई तक तो कम से कम इंतजार करेंगे। 25 मई के बाद 4 जून में कितनी दूरी है, 10 दिन की दूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी चुनाव के समय, क्योंकि अभी गिरफ्तार करके ही एक इतना बड़ा स्पेस मीडिया में और सोशल उसमें जो विमर्श में आम आदमी पार्टी को मिल गया है गिरफ्तारी के बाद, तो एक सरकार गिरा करके, सरकार बर्खास्त करके केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी एक और मौका देगी आम आदमी पार्टी को कि वो जाकर, और आम आदमी पार्टी नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी इसमें मत जुड़िए। इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई थी, जिसको अवधेश जी ने कहा, मैं मानता हूँ वो खाली अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं थी, वो पूरे विपक्ष की थी और विपक्ष को लेकर थी, लेकिन ट्रिगर पॉइंट अरविंद केजरीवाल था, वो ट्रिगर पॉइंट अरविंद केजरीवाल था, ये मैंने कहा था। तो अगर सरकार बर्खास्त कर देती है अभी, तो फिर तो विपक्ष को और एक मुद्दा मिल जाएगा अपने वर्ग, अपने वोटर को मौजूद करने। तो मुझे नहीं लगता है ऐसी गलती केंद्र सरकार करेगी, करने कुछ भी कर सकती है, उसके बाद संवैधानिक अधिकार है दिल्ली उस एक्ट के तहत, वो हस्तक्षेप कर सकती है, उपराज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन करेगी कि नहीं करेगी ये हम नहीं कह सकते। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक का अनुभव के नाते शायद ऐसा अभी चुनाव पर न करे, ये लगता है। पिछले 10 सालों में विपक्ष की मतलब जहाँ भी सरकारें हैं, कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ी, पर दिल्ली में जैसा कि सिर्फ एक जगह लगा, जम्मू कश्मीर में। हाँ, जम्मू कश्मीर, जब महबूबा मुफ्ती की सरकार से समर्थन वापस लिया था, उन्होंने वापस लिया था। अब इस वक्त जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, मैं अगर उनके साजिश और उनके दावों पर ना जाऊं जो आम आदमी पार्टी या आतिशी कह रही हैं, आपका बतौर वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक क्या अनुभव के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि क्या वाकई में बीजेपी इस वक्त चुनावी मौसम में जो अभी लाइमलाइट आम आदमी पार्टी को मिल रही है, राष्ट्रपति शासन लगाकर और उसे नहीं देना चाहिए? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बोम्बई जजमेंट जो आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसके बड़े क्लियर पैरामीटर्स हैं, जिसमें 2 वजहें होनी चाहिए। या तो ऑब्वियस ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर का हो जाए, और दूसरा कि बिल्कुल ही सरकार की संख्या दिख रही है कि वो अल्पमत में, माइनॉरिटी में आ गई है, तो उसको फिर अपना बहुमत प्रूव करना पड़ता है, और अगर वो हारती है तो वहाँ पे सरकार गिर जाती है या सेंटर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और इन दोनों के अलावा तीसरी कोई वजह अभी मतलब पिछले कई सालों में राष्ट्रपति शासन लगाने की नहीं पैदा हुई है। अब दिल्ली की जो सरकार है उसका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन, अगर सुप्रीम कोर्ट परसों उनको कह देता है कि इनका अरेस्ट जो भी है बिल्कुल लीगल है और ये सीएम अब जेल में रहेंगे, तब सरकार को, सेंटर को शायद ये एक आर्ग्यूमेंट मिल जाए कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि सीएम जेल में है, ये दूसरा नेता अपना चुन नहीं रहे हैं, सो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। तो राष्ट्रपति शासन उस हालात में लग सकता है। दूसरा, अल्पमत में चूंकि उनके यहाँ से एमएलएस कोई बहुत ज़्यादा डिफेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी सरकार अल्पमत में ऐसी दिख नहीं रही है, तो वो ग्राउंड नहीं हो सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट मंडे को कह देती है कि अरेस्ट इनका सही है और लीगल है, तो मुझे लगता है कि सेंटर के पास एक वजह आ जाएगी। दूसरा, हम जो आपने पूछा कि क्या इस माहौल में सरकार गिराना ये सेंटर चाहेगी, तो मुझे भी यही लगता है कि पॉलिटिकल जो थोड़ा सा कैलकुलेशंस होंगे उनको देखते हुए शायद सरकार गिराने में इतनी जल्दबाजी सेंटर ना करे। हो सकता है उनको आगे लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर करने का वक्त दे दे, और बहुत ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। अगर 4 जून तक ये वेट कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान कुछ सेंटर को उससे होता दिख नहीं रहा है।
हाँ, आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा एक जरूर विजिबिलिटी, मीडिया में विजिबिलिटी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि वो अभी भी मिल रही है। सरकार गिर जाएगी तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, नहीं गिरेगी तो भी मिल ही रही है, हम देख ही रहे हैं। चाहे उसकी वजह से अवधेश जी की सांसें रुक रही हों या चल रही हों, मीडिया में तो इनकी चर्चा हो ही रही है और वो होती रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सेंटर जल्दबाजी में इनको बर्खास्त करेगी। इस तरीके के राष्ट्रपति शासन की बात करेगी। अंतिम टिप्पणी सर, जिस तरीके की बात अभी आपने सबको सुनी, क्या ऐसा लगता नहीं कि इस वक्त बीजेपी कोई ऐसा स्टैंड लेगी और तुरंत ही उनको और स्क्रीन टाइम देगी, लाइमलाइट का मौका देगी कि राष्ट्रपति शासन लगा दे? कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो हम लोग जो भी ये बहस कर रहे हैं, हम इसमें भूल जा रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है, केजरीवाल का शासन नहीं है। कोई भी पार्टी, व्यक्ति जो है वो मॉर्टल है, पार्टी जो होती है इमॉर्टल होती है। पार्टी 150 साल चलती है, कंपनी 200 साल चलती है। एक व्यक्ति, दिल्ली में 60 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। विधायक ही अपना नेता चुनता है, जनता ने नहीं चुना है केजरीवाल को मुख्यमंत्री, विधायकों ने चुना है। एक विधायक चला गया तो दूसरा कोई उसकी जगह पे लेगा। संविधान में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है आप सिर्फ केजरीवाल के चलते आप 60 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दे। केंद्र क्यों करेगा? केजरीवाल ये साबित कर रहे हैं कि आप पार्टी कुछ नहीं है, वो आप पार्टी से बड़े हैं। जबकि मैं बताऊं, मैं कारपोरेट में बहुत लंबे समय तक नौकरी कर चुका हूं और मुझे एक ही चीज़ सिखाई गई है कि व्यक्ति, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी। अगर पार्टी बड़ी है, ये कांग्रेस एओ ह्यूम की पार्टी है, इसमें तो नहीं था कि इंदिरा गांधी या नेहरू जी के चले जाने पार्टी खत्म हो जाए। एक नया फिनोमेनन आ रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि पार्टी भले खत्म हो जाए, पार्टी मुझसे है, मैं पार्टी से नहीं हूँ। और जनता इसको देख रही है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। एक आदमी अपनी जिद पर पार्टी को ख़त्म करने पर लगा है, और अगर पार्टी में इतनी रीढ़ नहीं है कोई कि अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी दोनों में से किसके लिए उसको लड़ना है, अगर वो अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, केंद्र बिल्कुल नहीं राष्ट्रपति शासन लगाएगा, मेरा मानना। और अगर केंद्र ऐसा करता है तो बेवकूफ़ी करेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसका अंजाम आप भुगतेंगे। फल को सड़ने दीजिए, जब उसमें से दुर्गंध आएगी, आपकी हरकतों से दुर्गंध जो आएगी जनता देखेगी। सिंपल सी चीज़ यही है। आज सवाल इस बात का नहीं है। आप, जयललिता गई थी ना, किसी और को अपना दे के गई थी ना, आई उसने छोड़ दिया। आप क्या साबित करना चाहते हैं? उनको डर है 50 करोड़ का जो मकान है, जैसे ही इस्तीफा देंगे वो मकान छोड़ना पड़ेगा आपको। वियतनाम से जो संगमरमर मंगाए थे और 5 लाख का टॉयलेट पर जो रिमोट से उठता है, ये वो आदमी हैं जिन्होंने कहा था कि ज़मीन पर सोऊंगा। ये देखिए, सच्चाई अलग है, यथार्थ यही है। 50 करोड़ जो मकान में खर्च किया है वो मकान छोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की, जैसे मैंने बताया ना, अब्दुल रहमान अंतुले और क्या नाम है इनका, अरे बीजेपी के जो थे, मैंने नाम लिया था, मदन लाल खुराना, ये दोनों हट गए मुख्यमंत्री पद से, अदालत से बरी भी हो गए तो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए केजरीवाल। मैं नहीं कहता हूं कि वो अपराधी होंगे या साबित होंगे, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री पद से हटे ना तो ये तो देखा जाएगा भविष्य में क्या कुछ होता है। तो उनको लग रहा है कि ये भी जाएगा और वो भी जाएगा, इसलिए वो आदमी साबित कर रहा है कि पार्टी मेरे लिए ठेंगे पर है, पार्टी मेरा पैर है, केजरीवाल सब कुछ बड़ा है। ये आप पार्टी को डिसाइड करना है, उनके लोगों को, कि आपके लिए व्यक्ति बड़ा है या पार्टी बड़ी है, इसका फैसला हो जाएगा। और वोटर्स को भी। सभी वरिष्ठ पत्रकारों को आपने सुना। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, हाईकोर्ट का जो एक तरीके से कह लीजिए कि फैसला, इन सारी बातों पर हर पहलू हमने आप तक पहुंचाया है। फैसला आपको करना है, आप वोटर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक हर पहलू को सटीक और सही तरीके से पहुँचाएँ। फिलहाल आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सब दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं, सत्ता का संग्राम चुनावी रथ आपके बीच है, आप सब उसके साथ जुड़िए। अपनी वो बातें
जो कि हम कानून बनाने वाले, शासन प्रशासन चलाने वाले तक पहुंचाएंगे। अपनी समस्याएं और अपनी बातें उस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़िए और हम तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आप सबका बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।